नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए लेटर टू गॉड की इस कहानी में। आप लोग जानते हैं क्लास 10th का ये पहला ही लेसन है। अब जो विद्यार्थी कक्षा 10वीं में होंगे उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो ध्यान से इस कहानी को सुनते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम लेंचो था। वह अपनी फैमिली के साथ पहाड़ी के ऊपर छोटे घर में रहता था। मतलब एक पहाड़ी थी, वहां पर उसके ऊपर छोटा सा घर था, उसी के ऊपर वह रहता था। लेंचो को अपने खेतों से बहुत उम्मीद थी क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी उसी फसल पर निर्भर थी। क्योंकि किसान जो आप जानते होंगे, किसान जो होते हैं उनका पूरा उम्मीद जो है खेतों से ही होता है, खेती से होता है। तो उसको भी अपनी खेतों से बहुत ज़्यादा उम्मीद था। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। लेंचो खुशी हो गया, अब बारिश होगी और अच्छी फसल होगी। एक दिन ये होता है कि आसमान में काले बादल देखता है और वो बहुत खुश हो जाता है कि आज बारिश होगी और हमारे खेतों के लिए बहुत परफेक्ट रहेगा। अगर बारिश हो जाएगी तो बहुत बेहतरीन रहेगा। तो यह सोचकर वह बहुत खुश हो जाता है। तो उसके बाद क्या है कि शुरू में हल्की बारिश हुई, लेकिन अचानक बारिश जो है ओलों में बदल गया। जी हाँ दोस्तों, शुरू में जो है बहुत हल्की बारिश हुई, लेकिन अचानक से बहुत तेज ओले पड़ने लगते हैं। ओले बहुत तेज है, स्ट्रॉन्ग पड़ने लगते हैं। बड़े बड़े ओले से गिरने से फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और लिंचो अपने खेत ऐसे लग रहे जैसे बर्फ से ढक गए हो। इतना ओला गिरता है कि पूरा का पूरा फसल जो है बर्बाद हो जाता है, सफ़ेद चादरों की भांति दिखाई देता है। बहुत ओला गिरता है और पूरा का पूरा फसल जो है बर्बाद हो जाता है। लिंचो लिंचो जो है बहुत दुखी हो जाता था। लिंचो बहुत दुखी था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे पूरा विश्वास था भगवान उसकी मदद करेंगे। लिंचो को यह भरोसा रहता है कि अब जो है भगवान ही उसकी मदद करेंगे। उसने भगवान को एक खत लिखने का निर्णय लिया। लिंचो जो है एक खत लिखने का निर्णय भगवान को लेता है और एक पत्र लिखना स्टार्ट कर देता है। हे भगवान, आप अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मुझे 100 पैसे चाहिए। कितना पैसे मांगता है? 100 पैसे मांगता है भगवान से। और लिंचो 100 पैसे मांगता है भगवान से। उसे पत्र में लिखकर कहता है, भगवान मुझे 100 पैसों से मदद कर दीजिए। अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो हमारा पूरा परिवार सही रहेगा। चूँकि आप जानते हैं कि उसका पूरा परिवार उसी फसल के भरोसे ज़िंदा था, वह फसल बर्बाद हो चुकी थी। तो हमान क्या करता है, लिंचो ने वह खत पोस्ट ऑफिस में डाला और एड्रेस लिख दिया टू गॉड, मतलब भगवान को पत्र लिखा था। वह किसी इंसान नहीं, भगवान को सीधा पत्र लिखता है 100 पैसों की चाहत में। तो दोस्तों आगे देखते हैं। पोस्ट ऑफिस कर्मचारी देखकर हंस पड़े, लेकिन पोस्ट मास्टर लेंचो को आस्था देखकर प्रभावित हुआ। सभी लोग हंस देते, लेकिन जो हेड मास्टर था वह उसके आस्था के प्रति उसको देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है। भगवान में इतना विश्वास। उसने सोचा कि इसका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। जो हेड मास्टर था वो सोचता है कि इसका विश्वास किसी तरीके से टूटना नहीं चाहिए, इसकी मदद की जानी चाहिए। तो उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए, लेंचो को भेज दिए, लेकिन 100 पैसे जो है सिर्फ 70 पैसे इकट्ठे हुआ। तो अपने कर्मचारियों के ग्रुप से वह पैसे जो है मांगता है और कुल मिलाकर 70 पेसोज होता है। तो वह उस पैसोज को जो है जुटाकर वह भेज देता है। तब जब लेंचो पाता है उस पैसे को, लेंचो ने पैसा गिना है, लेकिन उसे सिर्फ 70 पेसोज मिलता है। लेंचो नाराज हो जाता है और कहता है कि मैंने 100 पैसोज मांगा था, लेकिन 70 पेसोज से मिला है मुझे। उसने भगवान से फिर खत लिखा, भगवान आपने मुझे सिर्फ 70 पेसोज भेजे, बाकी 30 पैसे जरूर पोस्ट ऑफिस के लोगों ने चुरा लिया होगा। तो आप जो है मुझे 100 पैसे भेजिए। फिर 100 पत्र लिखता है। अब इससे आप यह सीख सकते हैं, भगवान में विश्वास रखनी बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। सच्चा विश्वास बहुत ताकतवर होता है और सच्चे विश्वास में इतनी ताकत होती है, कभी-कभी आपका जो है विश्वास जीत जाता है और आप असल मायनों में ज़िंदगी में जीत जाते हैं। तो लेंचो का विश्वास बहुत से सच्चा विश्वास था। उसका विश्वास भगवान में अटूट था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में अवश्य बताना है। और जिस विद्यार्थी इस बार जो है 10वीं में हैं, उनके लिए है किसी रामबाण से कम नहीं है। और जितने विद्यार्थी इस बार 10 में हैं, उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुँच जाना चाहिए। धन्यवाद।